हमारा मन कभी संसार नहीं चाहता। हमारा मन परमात्मा चाहता है। हमारा मन परमात्मा की भक्ति चाहता है। हमारा मन भक्ति में जीवन चाहता है। वह भी परम सुख चाहता है, परम शांति चाहता है, परमानंद चाहता है, पर हम उसे बार बार संसार में भेजते हैं। अतएव हम उसके विश्वास के पात्र नहीं रहे। आज अनेक वर्षों के बाद आपकी मति ठीक होती है। आप सत्संग में जाने के लिए उसे कहते हैं झूठा कहेगा, ये मुझे कहीं और ले जाएगा, ये सत्संग में नहीं जाने वाला। आज तक इसने कभी मुझे सत्संग की ओर भेजा नहीं है, आज भी ये सत्संग की ओर नहीं जाएगा। धीरे धीरे साधक सुनो, यदि आप शक्तिशाली हैं, यदि आप बलवान हैं, तो आप उसे सिधाते हैं। नहीं, मैं अब सत्संग में ही जाता हूं, मैं तुम्हें अब सत्संग में ही ले जाऊंगा, तो वह आपकी बात पर धीरे धीरे विश्वास करने लग जाएगा। लेकिन इमीडिएटली नहीं, वह बिल्कुल नहीं, वह विरोध करेगा। वह देखेगा कि आप सत्संग में ना पहुंच सको, अनेक बाधाएं प्रस्तुत करेगा। क्यों? जैसा आपने उसके साथ किया है वैसा ही अब वह आपके साथ कर रहा है। आप ही की करनी आपके सामने आ रही है। वह चाहता था परम सुख, आपने उसे बहुत बड़ी गाड़ी दे दी, क्या करेगा उससे? उसे सुख सुविधा तो हो सकेगी, यातायात का साधन तो थोड़े समय के लिए उसका सुख तो मिल सकेगा, या अहंकार का क्षुद्र सुख तो मिल सकेगा, लेकिन वह परम सुख तो उसे प्राप्त नहीं हो सकेगा जो वह चाहता है। उसने मांगा भक्ति दीजिएगा, मुझे सत्संगति दीजिएगा। आप उसे सिनेमा की ओर ले जाते हैं, अपने साथ किटी पार्टी में ले जाते हैं, या अपने साथ क्लब में उसे ले जाते हैं। वह क्या करेगा? वह बहुत असहाय महसूस करेगा। बिल्कुल यही हालत साधक हमने मन की करके रखी हुई है। अतएव हम मन के विश्वास के पात्र नहीं रहे हुए हैं। वह हमारे ऊपर विश्वास खो चुका हुआ है। अतएव हर प्रकार की बाधा हमारे सामने वह प्रस्तुत करता है, बहुत विरोध करता है। देखो ना साधक, जंगल में एक शेर होता है तो उसे राजा कहा जाता है। हमारे शरीर में साधक संत महात्मा कहते हैं 40 शेर हैं, 25 प्रकार की प्रकृतियां, 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, ये 40 शेर और इनका एक बादशाह मन। तनिक सोचें, जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है मन, कुछ भी नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। शरीर में एक दिन पहले भी आपसे अर्ज की थी, कोई ऑर्गन नहीं है बॉडी का, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है वह आपकी सत्ता, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हर तरह के गंदे से गंदे साधन भी प्रयोग करता है, ताकि मेरी एग्जिस्टेंस बनी रहे, मेरी सत्ता बनी रहे। एक सत्ताहीन अपनी सत्ता बनाना चाहता है तो वह अनेक प्रकार के साधन, दुस्साधन इत्यादि भी प्रयोग करता है, गलत भी प्रयोग करता है। ऐसा ही ये मन कर रहा है। 40 शेरों पर राजा राज्य करने वाला ये एक शासक मन, ये हमारा भी शासक हो गया है। क्यों? इसके मन में कोई संकल्प उठता है, आपका सहयोग न मिले तो ये कुछ नहीं कर सकता। ध्यान दो साधक, कल्पना कीजिएगा आपने कार स्टार्ट कर दी, कितनी देर तक कार अपने आप चलती रहेगी? आप थोड़ी देर के बाद एक्सीलेटर पर पांव रख के ऐसे दबाते हैं उसे, उसमें फ्यूल जाता है तो वह चलती रहती है, खड़ी भी है, चल ही रही है अभी, लेकिन आप चाहते हैं कि ये स्टार्ट रहे, चलती रहे, फिर भी आपको एक्सीलरेटर पर पांव रख के ऐसे ऐसे दबाना पड़ता है, तो फिर उसे फ्यूल मिलता है तो वह स्टार्ट रहती है, अन्यथा खड़ी हो जाएगी। संत महात्मा कहते हैं इसी प्रकार से
मन में कभी वासना जगती है, मन में कभी क्रोध आता है, कभी ईर्ष्या आती है। यदि आप उसे सहयोग नहीं देते, यदि आप उस एक्सेलरेटर नहीं दबाते, तो वह वहीं एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। अन्यथा आपने एक्सेलरेटर दबाया तो साधक चलो वह स्टार्ट रहेगी। ये सहयोग जो है ये एक्सेलरेटर है, और ये सहयोग हमारी कमजोरी है। ये मन अब हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है, अतएव हमारा शासक बन के बैठा हुआ है, हमारा मालिक बन के बैठा हुआ है। ऐसे साधकों को जो मन के अनुसार चलते हैं उन्हें मनोमुखी कहा जाता है। जो गुरु के अनुसार चलते हैं, परमात्मा के अनुसार चलते हैं, उन्हें गुरुमुख कहा जाता है। वह गुरु के अनुसार चलते हैं, वह परमात्मा के अनुसार चलते हैं, वह अंदर की जो प्रेरणा है उसके अनुसार चलते हैं, काम के अनुसार नहीं, क्रोध के अनुसार नहीं, अभिमान के अनुसार नहीं, मन के अनुसार नहीं, वह परमात्मा के अनुसार चलने वाले हैं। आप तनिक सोचो बेटा, जिसने युगों युगांतरों से आपके ऊपर शासन किया है, अब बेटा आप उसे अचानक, आपकी बुद्धि सद्बुद्धि हो गई है, अब आप उसी शासक को अपना नौकर बनाना चाहते हो। सोचो कितना विरोध वह करेगा। जिसने मलकियत देखी हुई है, जिसने आपके ऊपर शासन किया हुआ है, आप उसे अचानक आज अपना नौकर बनाना चाहो तो वह कितना विरोध करेगा। इसी विरोध को मेरी माता सज्जनों भटकना कहा जाता है। आप कहते हो बड़ा भटकाता है, बड़ा विरोध करता है, अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं हमारे सामने प्रस्तुत करता है। क्यों नहीं करेगा? हमारी अपनी करनी ही हमारे सामने आ रही है, हमने इसे सिधाया नहीं। देवियों सज्जनों, मन एक बार सद गया, एक बार नियंत्रित हो गया तो ये ऐसे ही चलता है जैसे एक रिंग मास्टर के इशारे पर शेर और हाथी, ऐसे ही जैसे एक मदारी के इशारे पर बंदर और रीछ नाचते हैं, ये भी नाचेगा। पर बहुत साधना करने की जरूरत, बहुत अनुशासन में रहने की जरूरत, मर्यादाओं का ध्यान रखने की जरूरत, अपनी कमजोरियों पर अंकुश डालने की जरूरत। और सुगमतम साधन है साधक चलो परमात्मा का सतत स्मरण। उसके साथ जुड़े बिना ये इतना बड़ा काम एक साधक कभी अपनी जिंदगी में नहीं कर सकेगा, अनेक जिंदगियों में भी नहीं कर सकेगा। परमात्मा के बल की नितांत जरूरत। शुभकामनाएं देवियों सज्जनों, मंगल कामनाएं। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।